दोस्तों, आज के भौतिक घटना को हम हरिपत जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनेंगे, जिनके साथ ये घटना वास्तव में घटा था। मैं ये कहानी यूं ही नहीं सुना रहा। ये कोई सपना या कल्पना नहीं है। ये मेरे साथ सच में हुआ था और आज भी जब उस घटना को याद करता हूँ तो मेरी रूह तो कांपती है और साथ में आंखों में आंसू आ जाते हैं। मैं एक साधारण सा मछुआरा हूँ। मेरी जिंदगी सादगी से भरी थी। हर सुबह नदी में जाना, जाल डालना और जो भी मछली हाथ लगे उससे पेट पालना। मेरी पत्नी माया वही मेरी सब कुछ थी। पर कुछ साल पहले एक तूफानी रात ने मेरी जिंदगी बदल दी। वो नदी तो गई थी पर वो कभी वापस नहीं लौटी। उस दिन के बाद मैं टूट गया। जिंदगी बस किसी तरह से चल रही थी जब तक वो रात शुरू नहीं हुई, और उसके बाद जो हुआ वो मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। ये सब सावन के महीने में अचानक से शुरू हुआ। हालांकि उस दिन बारिश नहीं हो रही थी और मैं रात के वक्त सो ही रहा था कि तभी अचानक से एक आवाज से मेरी नींद टूट गई। वो आवाज किसी चीज के गिरने की थी जो कि मेरे झोपड़ी के अंदर से ही आ रही थी। उसके वजह से मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई तो मेरे झोपड़ी में है। उस आवाज को सुनकर मैं अपने चटाई से उठा और अपने कमरे से बाहर निकला, लेकिन बाहर कोई नहीं था। आसपास सब कुछ साफ था और ना ही कुछ घिरा हुआ था। लेकिन मेरे बाहर का बरामदा जो कि मिट्टी का था, वहां पर मिट्टी पर साफ गीले पैरों के निशान थे जो बाहर से झोपड़ी के अंदर आए तो थे, लेकिन वो अंदर से बाहर नहीं गए थे। इसमें अजीब बात तो ये थी कि बाहर बारिश ना होने के वजह से वो पूरी तरह से सूखा था। तो ऐसे में आखिर वो गीलापन आया कहाँ से, ये बात मुझे समझ में नहीं आ रहा था। पर मेरे पूरे झोपड़ी को तलाशने के बाद भी मुझे कोई नहीं मिला। मैंने अपने झोपड़ी से बाहर निकलकर आसपास भी देखा, पर वहां कोई नहीं था। फिर ऐसे ही कुछ देर के बाद ये सोचकर मैं फिर से अपने चटाई पर गया कि झोपड़ी के अंदर कोई नहीं है। पर अंदर ही अंदर एक चिंता बनी हुई थी, और वो चिंता किसी चोर को लेकर थी। यानी कि असलियत जो कुछ भी था उससे मैं कोसों दूर था। और फिर यही सिलसिला दोबारा हुआ ठीक उसके अगली ही रात। वो पैरों के निशान फिर से बनाए थे, पर उन पैरों के निशान वाला उसका कोई खबर नहीं था। इसलिए मैंने पिछले रात के तरह ही अपने पूरे झोपड़ी को खंगाल डाला, ये देखने के लिए कि कहीं घर में कोई छुपा तो नहीं। पर मुझे ऐसा कोई नहीं मिला। इसीलिए इसी बात की चिंता करते हुए उस रात में सो नहीं पाया, और ना ही उसकी अगली रात, क्योंकि तीसरी रात भी ये सब दोबारा हुआ। इसलिए मैंने तय किया कि इस बार मैं सोने का नाटक करूंगा। इसलिए उसकी अगली रात मैंने लालटेन बुझा दी और आंखें बंद करके करवट बदलकर चुपचाप लेटा रहा। फिर रात के तीसरे पहर लगभग 2 या 2:30 बजे मुझे उस चुप्पी में एक आवाज सुनाई दी, पर वो आवाज किसी के चलने की लग रही थी, जो धीरे धीरे मेरी ओर ही बढ़ रही थी। इसलिए मेरी दिल की धड़कनें भी धीरे धीरे तेज होने लगी। पर उसी बीच अचानक मैंने कुछ और भी सुना, एक गाने की गुनगुनाहट, पर वो उतना स्पष्ट नहीं था। पर जब मैं उस शख्स को पकड़ने के लिए पीछे मुड़ा तो वहां कोई नहीं था, जबकि वो आवाज वो मेरे एकदम करीब से आ रहा था। और इसमें सबसे चौंकाने वाली बात ये थी कि वो गीले पैरों के निशान वो दोबारा बनाए थे। इसीलिए इस असंभव चीज को अपने आंखों के सामने होता देखकर मैं डर गया।
जो कि अगले कुछ हफ्तों तक जारी रहा। पहले 2 हफ्ते तो मैं बुरी तरह से डरा हुआ था। हर रात वो गीले पैरों के निशान और धीरे धीरे किसी का मेरे करीब आना, ये सब मुझे बहुत डराने लगा था। और उसी बीच वो गुनगुनाहट जो अक्सर सुनाई तो नहीं देती थी, पर एक रात वो गुनगुनाहट थोड़ी तेज हो गई। और फिर उस गुनगुनाहट को सुनने के बाद एक अजीब सा भाव मेरे दिल में उठने लगा। ये भाव डर से थोड़ा अलग था, क्योंकि वो गुनगुनाहट वो बिल्कुल वही थी जो मेरी पत्नी गाया करती थी। उस गुनगुनाहट को हर रात सुनकर मुझे लगने लगा जैसे वो लौट आई है, जैसे वो मेरे आसपास ही है। अब मेरे अंदर डर कम होने लगा था, क्योंकि उसकी मौजूदगी मुझे महसूस होती थी और मुझे एक अजीब सा सुकून मिलता था। मैं रोज उन पैरों के निशान को देखता, फिर भी कुछ नहीं करता, बस चुपचाप देखता और बैठा रहता। वो आती, वही गाना गुनगुनाती और फिर कुछ देर के बाद चली जाती, पर कोई दरवाजा नहीं खुलता और न ही कोई बाहर जाता। मैं तब उलझन में था। डर, खुशी और दुख, तीनों भाव का एक अजीब मिश्रण मेरे अंदर घूम रहा था। मैं ये सोचते हुए कभी कभी मुस्कुरा देता था कि शायद मेरी पत्नी वापस आ गई है, लेकिन इसमें जो चीज मुझे परेशान कर रही थी वो था ये सवाल कि आखिर वो क्यों वापस लौटी है। ऐसे ही कई सवाल मेरे मन को बेचैन कर रहे थे। इसलिए मैंने आखिरकार एक पुराने तजुर्बेकार ओझा को जाकर सब बताया। शुरू में तो वो चुप थे, फिर बोले कि मेरी बीवी की आत्मा को शांति नहीं मिली क्योंकि उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ है और वो इसी वजह से इस दुनिया से जुड़ी हुई है। ये कहकर उस ओझा ने मुझे सुझाव दिया कि मुझे अपनी बीवी की मुक्ति के लिए एक पूजा करवानी चाहिए। इसीलिए उनके कहने पर मैंने ठीक वैसा ही किया। मैंने अपने पास के गांव के एक पुजारी को संपर्क किया और उनसे अंतिम संस्कार के बाकी रस्में करवाए, जिसमें काली मिट्टी, तुलसी के पत्ते, राख और मेरी पत्नी के कुछ चीजें शामिल थे। ये सब हो जाने के बाद मेरे साथ दोबारा वैसा कुछ नहीं हुआ, ना कोई पैरों के निशान और ना कोई गुनगुनाहट। मुझे आज भी वो सब याद है, पर उनसे मुझे डर नहीं लगता। बस मन में यही रहता है कि अगर वो आती भी थी तो सिर्फ मुझसे मिलने। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि हरिपत जी के साथ घटा था। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।